नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 11 मार्च 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल आए, और भी बातें जानेंगे जी। और ये 70। हाँ जी बाबू जी, नमस्कार जी, राम राम जी, क्या हाल है? बढ़िया जी, ठीक ठाक, बढ़िया हो। आज रौनक मेला कैसा है जी? ये बेटा 52 में ठीक है। रौनक मेला 30 तो गाड़ी की आमदनी है। कितनी जी? 30 टोटल 30 गाड़ी है। अच्छा जी। 9 छोटी है, बाकी 21 गाड़ी बड़ी है। उसमें भी बड़ी में 5 गाड़ी छिपा बड़ा होता, बाकी टोटल एमपी। सोमवार परसों तक तो बड़ी जबरदस्त बिक्री थी, रौनक कल भी हल्की हो रही थी, जैसे बंदे देखने में कम है। हाँ। परसों तो पूरा मेला खाजी लगाया। कहाँ गया वो, क्या खा रहा वो? अब 2-3 प्रॉब्लम आ रही है। अब जैसे वो पेट्रोल की दिक्कत आ रही है, गैस की दिक्कत आ गई, तो इसकी वजह सरकार की एडवाइजरी है कि पर्याप्त मात्रा में है, लोगों ने एक हुआ बना दिया जी इसका। सर ऐसा है पब्लिक ना भेड़ चाल है। अभी मेरे को फ़ोन आया एक दोस्त का, भाई कहाँ है? मैं कहा ऑफिस पे हो। क्या गाड़ी में पेट्रोल भरवा, जल्दी से भरवा। मैं क्या हो गया भाई? क्या सब खत्म हो जाएगा। मैंने दी गाली, मैं जहाँ पे मैं तो अगर पेट्रोल गाड़ी में भरवा लेगा कितने दिन चला लेगा? ठीक है जी। भाई ठीक है, ये ठीक है, अपना कोटा रखो, लेकिन ऐसे हड़बड़ाहट में अगर करोगे तो जो किल्लत नहीं होनी होगी तब भी हो जाएगी। तब भी हो जाएगी जी। खाम खा के लाइनों में भांडे पतीले लेके टिप्पी लेके खड़े जी। देखिए अपनी सोच है जी। बाकी सर बिक्री बढ़िया है, बिक्री हो रही है। आज माल बहुत बढ़िया बढ़िया है, देखो। ठीक है जी, सुंदर सुंदर माल है, आपको दिखाता हूँ। ये देखो कितना बढ़िया। ये कौन सा है जी? ये राजस्थान। अच्छा जी, ये उसी है जी। हाँ, बड़ा जबरदस्त साइज जी माल है। अच्छा जी। ये क्या रेट गया? रेट पहले रेट व्यापारी बोलता है 110। अच्छा जी। ये बिका 105। पहले दो शब्दों में बता दो, कल से मार्केट तेज है डाउन है? समान है। तेज करोगे बिकेगा नहीं माल, आप तेज करेंगे माल नहीं बिकेगा, ये तो पक्का है। ठीक है जी। लाई दे। अरे एक बात और बोल दो, मैं खांसी गए तो उससे भी प्रॉब्लम हो गई क्या अब आप लोगों को? अच्छा जी। लोग कहते हैं जी खुराना जी जान के खांसी गए, तो जो खांसने का रीजन बता देंगे यहाँ पर तो लोगों में गलत वो बात जाए किस कारण खांसी हो रही है। तो कहते जान के खांसी कहता है। अच्छा जी। बताओ इसमें जान के क्या हो गया भाई? यानी ऐसी चीज़ों की भी रिपोर्ट रखते हैं? मेरे को ना हकीकत में बोलते शर्मिंदगी होती है, लेकिन गाली देने से चूकूंगा नहीं। ठीक है जी। कि हमारे हिंदुस्तान में चूतियों की कमी नहीं है। शर्मिंदगी इसलिए होती है कि मेरी बहन बेटियां देख रही होती है। ठीक है जी। लेकिन ऐसे ना बेवकूफ़ों को गाली सुननी चाहिए। अगर कोई परेशान है तो उसके भी परेशानी का मजा ले दे। तो वो रहेगा भी आपको अपने डॉक्यूमेंट दिखाने रहेंगे डॉक्टर के सारे। उनकी जो है ना टेस्ट लिस्ट दिखानी। हाँ, मैं एक शादी में पीछे गया था, सब मंडी वाले भी थे। उसमें हमारे एक मंडी के दोस्त हैं, वो कहते हैं आप झूठ बोलते हो, आपका लीवर खराब है। वो कहे झूठ बोलते हो, लीवर खराब है। हमारी मंडी का एक आड़ थी। अच्छा जी। सबूत हो तो ये बैठे एक आना खाना एक। ये भी उस पार्टी में था। अच्छा जी। ये सबूत मांग रहे, इनको सबूत चाहिए। आप एक सुनना, इनके मुंह से सुनवाऊंगा यार। क्या यार, आदमी अगर आपको जिंदा दिख रहा है, हंसता हुआ दिख रहा है तो दिक्कत है क्या? अगर मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं शरीर प्रॉब्लम में, मैं आपके आगे रोता हुआ दिखूंगा, सब उदास हो जाऊंगा। ठीक है जी। मेरे को तो भले जितनी दिक्कत में हंसता हुआ दिख रहा है। उस दिन हम एक शादी में थे। राम राम जी बाबू जी। राम राम जी। हमारे मित्र हैं और आरती है हमारे पड़ोस में। शादी में थे। बिल्कुल। उस दिन बात क्या हो रही थी कि तू तेरा लीवर डैमेज नहीं है, तू छूतिया बनाता है लोगों को। हाँ। ये बात हो रही थी। यही बात हो रही थी। यही बात हो रही थी कि लीवर डैमेज। यहाँ तो हर बंदे को कुछ ना कुछ दिक्कत है जी। वो कह रहे थे लीवर डैमेज नहीं है, तू पागल बनाता है लोगों को। ये जो डस्ट उड़ती है ना, लोग इससे भी बोलते हैं, जैसे ये बोलते हैं, जैसे अभी खांसते हैं, ये जो इसकी डस्ट उड़ती है ना, पंखे में से चल के दोबारा अंदर जाती है। हमारा दोस्त नहीं है। हाँ जी। ना व्यापारी को जो माल बेच रहा है, जो किसान लोग हैं और जो उसमें केमिकल लगा के वाइट कर रहे हैं ना, ये इस टाइम पे माल लाल आने वाला था, तो क्योंकि पब्लिक को सफेद खाने की आदत पड़ गई, बढ़िया धमक नजर आनी चाहिए ना, क्या वो कैंसर खाए।
शुरू में ना मैं बोलने से देख रहा था, देखो ये जो माल है ना कितना वाइट है, इसमें जो ये तो ऊटी है, करके ये तो ऊटी है, ये वाइट होता है। अच्छा जी, ये देसी माल है, अच्छा जी, इन पे केमिकल नहीं लगा हुआ, देखिए अच्छा जी, ये लाल पनी है ना। हाँ जी हाँ जी। अब अगर जो वाइट है देसी माल, तो समझो वो 101% उसमें केमिकल लगा हुआ। इसका ये किसान कर रहा है सारा काम, और लोगों को सफेद चाहिए। अगर हम ओरिजिनल माल खिलाएं, अब ये है ना, ये बिक नहीं रहा, यही अगर वाइट होता ये यूं बिक जाता, यूं। पब्लिक नहीं खाती, पब्लिक इसको नहीं समझती। मेरी दुकान पे देख लो आप, कोई ऐसा कैंसर खाना पसंद है, ये देसी लेकिन ज्यादा। ओरिजिनल चीज नहीं खाना पसंद है। वाकई बात है जी, ठीक है जी, बात आपकी। और चीजें खानी पसंद है जी, ओरिजिनल माल खाएंगे नहीं आप जी। दाल खा लो, पब्लिक दाल खा रही है, वो पुलिस वाले खा रही है, वो नुकसान दे रही है। ठीक है। केला है, वो केमिकल को क्या रहा है। आपका खीरे पे वाइट रंग चढ़ा जाता है, इससे चमक जो दिखती है ना, चमक वही बिक्री है। ठीक है अगर जी। ओरिजिनल चीज बेचे तो आप जो बड़े बिकेगी बड़े नहीं। लोग हैं उसको दिखती नहीं है। ठीक है और जी। वही चीज खानी चाहिए, वही चीज, वही चीज खानी चाहिए। चाइना बेचना चाहिए नहीं बेचना चाइना चाहिए? नहीं बेचना चाहिए, वो नुकसानदायक है। ये सबसे बढ़िया। चाइना हम खरा दो- आप बेचते ही नहीं जी। हम दो पड़ोसी ऐसे, आपने कभी भी मेरी दुकान में चाइना नजर दिया नजर आया? ठीक है जी, नहीं आया ना नजर? कभी नहीं नजर आया जी, बस। सबसे बढ़िया जी, सबसे बढ़िया जी। क्यों बेचे? जब अपना ही माल बहुत है जी। बहुत है जी, बहुत है। अब ये सिचुएशन है, लोगों को सबूत चाहिए कि मैं बीमार हूँ, तो उसके सर्टिफिकेट अब लेके क्यों वो तो डॉक्टर की लिस्ट लेके आओ जी। तो कल से आज मार्केट कैसी चल रही है अभी ये? मार्केट में देखो जी, बिक्री तो है, लेकिन हम ज़्यादा तेज करेंगे तो बिक्री रुकेगी 101% रुकेगी। और पीछे आवक का पूरा प्रेशर है, आवक अच्छा जी। कम नहीं है। सोच वही आ रही है जो अभी हमने सिलेंडर वाली बात करी, पेट्रोल वाली बात करी, वही उसमें सोच आ रही है कि जी लहसन खरीदो, लहसन में बहुत लंबी तेजी है। स्टॉक कर लो अभी से। अभी से स्टॉकिस्ट घुसे हुए हैं, तो वो सोच हावी है। मैं अभी, मेरे को कल वो आपके उसी पे मैसेज थे कि भाई साहब आप क्यों बोल रहे हो कि अभी स्टॉक नहीं करना चाहिए। भाई मेरा फर्ज है सलाह देना, ठीक है जी, आगे तो कोई माने ना माने जरूरी है, मेरे बोलने से हर कोई मानता है। ठीक है जी। मैं तो कह रहा हूँ जितना किसान भाई बेचेंगे उतना इस समय बेचने में उनको फायदा। इस समय तो पानी बिक रहा है, समझ लो कोई 10-15% स्टॉक करे ना करे, उससे ठीक है मेरे जी, को कोई लेना देना नहीं। ठीक है मेरे जी। से कोई पर्सनल पूछेगा तो उसको मैं पर्सनल जवाब दे दूंगा कि कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। लेकिन इस टाइम में, हाँ बेटा भाई, इस समय माल बेचने में किसान भाइयों को फायदा। ठीक है जी, उसका एक सबूत और बताता हूँ। अब जितना भी माल आ रहा है, गर्मी चालू हो गई और चेका लगा हुआ माल आना चालू हो गया, मालों में चेका लगा हुआ आ रहा है। तो आप समझो अभी जो माल आप बेच रहे हैं, भले चेका उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, 15 दिन बाद आपके मालों में चेका आएगा। तो अभी बेचना फ़ायदे में है या 15 दिन बाद बेचना फ़ायदे में? अभी बेचने में आ जी फिर। तो साहब अपना माल धीरे धीरे निकालते चले, जहाँ लगे मार्केट टूट गई वहाँ रुके। बाकी अभी मार्केट बहुत बढ़िया चल रही है, इसमें माल हमारे को धीरे धीरे बेचना चाहिए। ठीक है जी, दूसरा फंडा जो धीरे धीरे बेचने का है, ये बिक गया। ये ले लो ना, ये 105 रुपये। दूसरा जो फंडा धीरे धीरे बेचने का है, जिससे कई लोग मेरे से खाद खाते हैं। किसान हर समय अपनी पकड़ मार्केट में बना के रखता है, धीरे धीरे माल बेचेगा तो ठीक है जी, उसको अच्छी मार्केट भी मिलेगी, उसको बुरी मार्केट भी मिलेगी। वो ना चाहते हुए भी ऑटोमेटिक स्टॉक कर पाएगा। समझ रहे? तो धीरे धीरे बेचने का फंडा क्लियर है, ठीक है जी, इसमें कहीं किसी को वो नहीं है। जब मेरे को लगेगा स्पीड से बेचना, अब जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कि आप बेचो, आगे बंदा मिलेगा खरीद लेना। अभी मैं ओपन बोल रहा हूँ ना, बेचो आप। ये जो भाव है, अभी से महीना पहले एकदम घबराहट थी, फिर अब ये तेजी आ रही है, चल रही है, बेचना चाहिए हमें। ठीक है जी, आगे की आगे देखेंगे ना, कितना डैमेज हुआ, कितना नहीं हुआ, हिंदुस्तान में कितना लहसन है। सर ये सब आंकड़े लग चुके, सब लग चुके। हवा पे चलेगा, अब तो हुमस पे चलेगा, जिधर मर्जी के बना लो जी। हाँ, ये सब आंकड़े लग चुके। बेवकूफ़ नहीं हूँ जो बोल रहा हूँ, धीरे धीरे अपना माल निपटाओ। ठीक है जी, आगे जब डाउन होगा, रुक जाएंगे ना, कुछ पैसे आता। लोग कहते हैं इसके रकम पूरी नहीं होती इस भाव में, तो मैं मानता हूँ
कि हमारे को वो चीज़ नहीं मिल पा रही जो होनी चाहिए। लेकिन आप साथ साथ ये कैलकुलेशन क्यों नहीं करते कि हिंदुस्तान में डबल फसल है, डेढ़ी तो है, ख़राब हो गई डेढ़ी है। ठीक है जी। चलो मैं कहता हूँ पिछले साल से डेढ़ी ना हो सवाई है, पूरी है, ठीक है जी। हैं तो भी एंड में लहसुन कब तक बिका? देख लो जनवरी तक, फरवरी तक लहसुन बिका जी। यार कौन सी कैलकुलेशंस कर रहे हैं आप लोग? मैं कहीं डरा नहीं रहा, हमारे को जितना इंडिया को लहसुन चाहिए सफिशेंट है, कोई कम नहीं है, कम होगा तो ये ध्यान रखना। लोग कह रहे हैं 300 बिकेगा, 400 बिकेगा, मैं कह रहा हूँ भगवान चाह करे बिके, लेकिन हवा में बात नहीं करें, किसी को मायने की बात नहीं करें। लहसुन जैसे ही 150 होगा चाइना आपके हिंदुस्तान में घुस जाएगा। ठीक है जी। आपकी और हमारी कोई औकात नहीं है, उन्होंने आना है, वो आएंगे, उनकी लॉबी बहुत बड़ी है, ठीक है जी। उनके हाथ पांव बहुत बड़े हैं। 4 साल मैंने भी कोशिश करके देख ली, कुछ नहीं हुआ, मजाक और उड़ा। ठीक है जी। जो बेचने वाले वो भी मेरे जानकार है, मजाक और उड़ाते हैं, क्या उखाड़ दिया, हो गया बंद, है ना जी। तो अब जो चीज़ हाथ में ही नहीं है हमारे, हाँ लड़ने का तरीका हाथ में है। आज अगर मेरे हाथ में कोई पोस्ट होती गवर्नमेंट में, सरकारी विभाग में या सरकार की उसमें जो सरकार की ऊपर की टीम है उसमें मेरे को बैठाया जाता साथ में, तो हो सकता है मेरे हाथ पाँव में पावर होती, मैं रुकवा सकता था। ठीक है जी। वो तो है नहीं। लड़ने का तरीका पता है कि हम अगर आराम आराम से बेचेंगे तो इनको भड़वों को घुसने नहीं देंगे अंदर। ठीक है जी। हम घबरा के सारा बेच दें तो भी दिक्कत है, हम बिल्कुल ना बेचें तो भी हम मरेंगे। इतनी बड़ी फसल में, इतनी अच्छी फसल में अगर हम, आप कहते हैं जी डैमेज हो गया, ना होता तो लहसुन 30-40 में बिका होता अभी। ठीक है जी। तो जो डैमेज हुआ, जिसका हुआ उसको तो दुख है ही है। अगर वो ना हो तो लहसुन मंदा होता, ठीक है जी। हो गया तो लहसुन ये भाव चल रहा है ना, धन्यवाद दो भगवान को, क्या दिक्कत आ रही। और अभी कुछ कुछ बेचते चलेंगे तो कुछ पैसे तो हाथ में आएंगे। ठीक है जी। गेहूँ थोड़ी सी ज़्यादा हुई इस साल, क्या भाव आ गई? MSP है 26 या 24, बिक्री है 19, क्या फ़ायदा हुआ उसका? तो सर जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन अपने दिमाग से चले, रूमर्स में ना आए, अपना जो माल पड़ा है धीरे धीरे चलते चले, सोच के चले, एंड तक लड़ेंगे। लेकिन अभी जो है, एक मिनट रुकना, तो माहौल है जब मैं बेचने को बोल रहा हूँ कि आप अपना धीरे धीरे बेचते चले, तो भाई साहब अभी अपना माल बहुत अच्छे रेट बिक रहा है। ठीक है जी। 4 महीने बाद क्या होगा, 4 महीने बाद की 4 महीने बाद देखेंगे। उससे पहले एक झटका आएगा जरूर, ये भी पता कौन सा महीने में आएगा, लेकिन अभी बता के मैं मार्केट खराब नहीं करना चाहता। ठीक है जी। बढ़िया बिक रहा, आप बेचे, जब डाउन आएगा तब खरीद लेना, पैसा होगा जेब में, खरीद पाओगे, नहीं होगा तो उसी लहसुन को देख के कलपते रहोगे, क्या ये 100 बिक रहा था मेरा, ठीक है जी। ये 120 बिक रहा था मेरा, मैंने नहीं बेचा, है ना साहब। थोड़ा सा संभल के चलें, बार बार बोल रहा हूँ, इंटेलिजेंट खेती करें, किसान बन के पैदा करो, व्यापारी बन के बेचो। ठीक है जी। ये स्लोगन 4 साल पुराना है। अब भगवान ने अगर आप लोगों के भरोसे, आप लोगों की दुआओं से कोई सीट भी मिल गई ना, तब भी ये स्लोगन बोलता हो दिखूंगा, किसान बन के पैदा करो, व्यापारी बन के बेचो। बेचो। और आप तो दुआ करो कि सीट मिल जाए, दिखा दूंगा बड़ों को नाच कैसे नचाते हैं। चलिए धन्यवाद जी। राम राम। राम राम। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी।